अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी कोड कैफ़े। ये हमारे पाइथन ट्यूटोरियल का तीसरा पार्ट है। इस वीडियो में हम लोग पाइथन के जो सिंटैक्स है उसको स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि आप लोग कैसे अपनी विंडोज़ 10 में पाइथन और एनाकोंडा जो कि पाइथन का एक प्लेटफॉर्म है उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप उनको ढूंढना चाहें तो जस्ट जाके यहाँ पे एना लिख दें। आपके पास यहाँ पर इस तरह के कुछ फंक्शन आ जाएंगे, कुछ आपके पास ऐप्स के ऑप्शन आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपका एनाकोंडा का प्रॉम्प्ट है जिसमें आप लोग जो कंसोल बेस है जिसमें आप लोग अपनी लाइब्रेरीज ऐड कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको पिप लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसमें पिप को इंटीग्रेट करना सिखाया था, इसी तरह आप यहाँ कमांड्स दे के अपनी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर अगर हम यहाँ जाएं तो हमारे पास एक स्पाइडर आईडी है जिसमें हम लोग कोड करते हैं। एनाकोंडा का आईडी है। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे दो आईडीज आती हैं, एक हमारे पास एनाकोंडा और एक जुपिटर नोटबुक है। आप ये जो लिखें तो आपको मिल जाएगी। तो बेसिकली ये दोनों आईडीज इस पैकेज में आती हैं। इसके बाद आपके पास एक नेविगेटर है। मैं बिगनर्स को ये रिकमेंड करूंगा कि वो स्पाइडर को यूज़ करें। मैं खुद स्पाइडर यूज़ कर रहा हूँ। जब आप स्पाइडर को यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन करेंगे तो आपके पास स्पाइडर की आईडी ओपन हो जाएगी इस तरह। तो ये इसका इंटरफेस है। यहाँ पे आपके पास ऐसा एक इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपके पास दो हिस्से हैं। एक तो यहाँ पूरा आप कोड लिख के उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, पूरे पूरे कोड को। यहाँ एक ऑप्शन है कंसोल में जहाँ पे आप सिंगल लाइन्स को भी चेक कर सकते हैं। आपके पास ऐसी प्रॉब्लम्स कभी कभी आ जाती हैं कि आप लोग पूरा कोड जो है उसको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, आप जस्ट एक दो लाइन्स को चेक करना चाहते हैं, तो आप लोगों यहाँ ये काम कर सकते हैं। लेट्स से मैं चेक करना चाहूँ कि मेरे पास कोई लाइब्रेरी है या नहीं। सवाल इसकी कि मैं पूरा पूरा अपना जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करूँ। मैं जस्ट लिख दूंगा यहाँ पे इस लाइब्रेरी का नेम और इंटर कर दूंगा। अगर आपके पास लेट्स से कोई यहाँ पर सिंगल इसी तरह आउटपुट आती है, कुछ शो नहीं होता, दैट्स मीन कि वो चीज़ आपके पास है, यानी आपका जो रिस्पॉन्स है वो ट्रू है। मैं अगर यहाँ पे कोई इनवैलिड कमांड दे दूँ तो ऑफ कोर्स ये ऐसी कोई लाइब्रेरी नहीं है, तो या इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो वो ऐसे एक एरर दे देगा। यहाँ आप देखें, आप जस्ट एक लाइन भी चेक कर सकते हैं या एक सीक्वेंस में भी आउटपुट ले सकते हैं। सीक्वेंस से मतलब लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन करता हूँ और इनिशियलाइज कर देता हूँ उसको a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 10, सॉरी b इज इक्वल टू 10। अब अगर मैं इस पर इफ कंडीशन लगाना चाहूँ इन दो पिछली प्रीवियस इनपुट्स पे, तो मैं वो लगा सकता हूँ। मैं करूँगा इफ a इज इक्वल टू b देन प्रिंट ओके। अब मैं इसको एंटर करूँ तो आप देख सकते हैं इसने अपनी प्रीवियस इनपुट्स के बेसिस पर एक आउटपुट दे दिया, कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज लगा दिया, उसका जो यूज एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ इस तरह हम अपनी एक सीक्वेंस को या हम अपनी एक लाइन ऑफ कोड को भी यहाँ पे एग्जीक्यूट करके चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे CLS लिखूंगा, सब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे हम अपना पूरा कोड लिखेंगे। अगर मैं पाइथन सिंटैक्स की बात करूँ तो ये बहुत ही सिंपल है। जिस तरह कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि पाइथन डिज़ाइन इसी तरह की गई थी कि ये बहुत ही सिंपल हो और आपकी जो कोडिंग है उसको कम बना सके। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेथड्स दिए गए, बहुत सिंपल आपको सिंटैक्स दिया गया। लेट्स से मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ, आपको बाकी जो प्रोग्राम लैंग्वेज अगर आप उसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर कराना चाहते हो तो आप उसकी डेटा लिखते, जैसे कि इंट हो गया, इंट a इज इक्वल टू 10। आपको ये काम इंट लिखना पड़ेगा। आप डेटा टाइप यहाँ पे गलत लिख दिया तो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। अब जस्ट मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू 10 लिख दूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे b इज इक्वल टू लेट्स से हेलो लिख देता हूँ, तो बगैर कोई डेटा टाइप दिए ये अपनी असाइनमेंट के लिहाज से वो डेटा टाइप को अडॉप्ट कर लेगा। यानी ये इसको इंटीजर ले लेगा अपने आप और ये इसको एज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप ले लेगा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो आपका टाइम बचा देता है। आपको अपनी डेटा टाइप्स की जो इनिशियलाइजेशन उस पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अगर लेट्स से आपको ये खतरा नहीं रहेगा कि मैंने कोई गलत डेटा टाइप असाइन शायद तो नहीं कर दी। तो इस तरह आप लोग सिंपली यहाँ पे अपनी सिंपल सिंटैक्स के साथ आप कोडिंग कर सकते हो। इसमें जो आपको मेन चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है वो है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होता है? लेट्स से आपके पास ये जो एक वेरिएबल है इसके पीछे जो जितनी भी स्पेसिंग होगी हम उसको इंडेंटेशन कहते हैं। इंडेंटेशन पाइथन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए पाइथन में आपके पास ब्रेसेस नहीं होती हैं। लेट्स से कि मेरी जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर मैं इसमें इफ़ लिखता हूँ, इसके अंदर मैं ब्रेसेस लगा दूंगा, तो इस ब्रेसेस की रेंज में जो कुछ भी आएगा वो यानी इसकी रेंज में ही माना जाएगा। बेशक आप कोई सीक्वेंस यहाँ पे लिख दो, अगर आपकी ब्रेसेस यहाँ पर हैं तो आप लोग यहाँ पे कुछ लिख देते हो, या इसके पीछे आप लोग कुछ, ये आपके बेशक यहाँ से आगे क्यों ना हो, आप लोग इस ब्रैकेट्स के, लेट्स से मैं ये ब्रैकेट्स यहाँ पे लगा देता हूँ
और आप लोग इसके यहाँ पीछे कुछ भी लिख दो तो वो बाकी जो कोडिंग लैंग्वेज है उसमें एक्सेप्टेबल है, यानी वो इसकी रेंज में है। लेकिन पाइथन में क्योंकि आपकी जो कोडिंग एफर्ट है उसको कम करने के लिए, टाइम बचाने के लिए आपको सिंपल सिंटैक्स दिया गया है, ताकि आप इन सिंबल्स में पढ़ने के बजाय सिंपली अपनी जो वेरिएबल्स हैं और कोडिंग है उन पे टाइम लगाएं। तो जस्ट यहाँ पे आपको स्पेसिंग दी गई। लेट्स से मैं यहाँ पे इफ लिखता हूँ और मुझे अगर दूसरा इफ इसकी लेट्स से नेस्टेड लगाना है, यानी इसी के अंदर डिक्लेयर कराना, थोड़ा सा स्पेस देके इसको आगे लिख दूंगा। सो इंडेंटेशन पाइथन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक अच्छा डेवलप बना भी सकती है और आपकी डेवलपमेंट को बिगाड़ भी सकती है। अगर आपको इंडेंटेशन की प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं है, आपको नहीं पता कि इंडेंटेशन को कब, कहाँ, कैसे और किस तरह यूज़ करना है, कितनी इंडेंटेशन देनी है, इसको किस तरह डील करना है, तो आप हमेशा मार खाते रहोगे। लेट्स से अगर आपने 200 से 300 लाइनों का एक कोड लिखा है और उसमें आपने कहीं 2-3 जगह इंडेंटेशन की गलती कर दी है, समझिए आपकी तबाही है। क्योंकि देखें 200 से 300 कुछ केसेस में इससे ज़्यादा का कोड हो जाता है, तो उनमें से हर एक लाइन को चेक करना, हर एक जगह पे चेक करना एक बहुत बड़ा अजाब है, एक बहुत मुश्किल काम है। सो पहले से आप अपनी इंडेंटेशन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लें ताकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। अगर प्रॉब्लम हो भी तो उसको सॉल्व करना है। अब हम प्रिंट की बात करते हैं। तो प्रिंट के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला आप प्रिंट लिख के सिंपल, अगर सिंपल कोड में कोई चीज़ या डबल कोड में लिखते हैं हेलो, तो उस तरह भी प्रिंट हो जाएगा। और मैं यहाँ पे अगर सिंगल कोड्स में कोई चीज़ लिखता हूँ तो तब भी वो आपका प्रिंट चल जाएगा। मैं इसको अगर रन करूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास दोनों हेलो जो है प्रिंट हो गए। अब यहाँ पे अगर हम लोगों ने किसी दो वर्ड स्ट्रिंग्स लिखते हैं, लेट्स से मैं लिखता हूँ हेलो हाय, एक स्ट्रिंग है बेसिकली, मैं चाहता हूँ दो वर्ड्स के दरमियान में थोड़ी स्पेस दे दूँ, तो मैं स्लैश टी यूज़ करूँगा। स्लैश टी आपके जो वर्ड्स हैं जिनके दरमियान या जिन लेटर्स के दरमियान आएगा उनको स्पेसिंग दे देगा। जितनी आप ज़्यादा स्लैश टी बढ़ाते जाएंगे उतनी ज़्यादा स्पेसिंग आती रहेगी। इसी तरह अगर आप अपनी दो लाइन्स को या वर्ड्स को ब्रेक करना चाहते हो, आप लोग स्लैश एन बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ स्लैश एन लिख के इसको ब्रेक करता हूँ, और इसी तरह आप जितने भी स्लैश एन को ज़्यादा इंक्रीज करते जाओगे आपके जो ब्रेक्स हैं बढ़ते जाएंगे, आपकी नीचे स्पेसिंग और होती जाएगी। अगर हमने यहाँ पे दो अलग अलग स्ट्रिंग को इकट्ठा हमें प्रिंट करवाना है, इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला कि हम दो स्ट्रिंग्स दरमियान कोमा डाल दें और उनको रन करें, उससे भी चल जाएगा। अगर हम उनको प्लस करते हैं, अगर ये एक दोनों आपकी स्ट्रिंग्स है, आपकी दोनों स्ट्रिंग्स है, तो उसमें प्लस का मतलब होगा मर्ज। लेकिन अगर वो कोई फ्लोट इंटीजर वैल्यू तो उसमें आपका मतलब होगा प्लस। अगर माइनस लिखते हो तो वो आपकी सब्ट्रैक्ट करेगी। अगर हम वेरिएबल से डेटा पास करना चाहें, लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे कोटेशन हेलो, फिर मैं यहाँ पे बी लिखता हूँ हाय, और मैं जस्ट यहाँ पे ए बी को पास कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे प्लस भी लिख दूँ, यहाँ कॉमा भी लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरीकों से वो समझ जाएगा इनको मर्ज करके लिखना है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं कॉमा देता हूँ बीच में तो वो उसको थोड़ा सा स्पेस दे देगा। मेक श्योर कि जो आपकी कॉमा है वो थोड़ा सा आपको अलग अलग करके प्रिंट करवाता है, जो आपका प्लस है वो मर्ज कर देता है। प्लस अगर आप इसको देखें तो प्लस का मतलब भी मर्ज करना होता है। कॉमा सेपरेट सेपरेट थोड़ा उसको गैप देके प्रिंट करवाएगा, लेकिन आपकी जो प्लस है मर्ज कर देगा। आपको सेपरेट करने के लिए, दो वर्ड्स को सेपरेट लिखने के लिए आपको कॉमा यूज करना है, और आपको अगर कोई स्ट्रिंग दो स्ट्रिंग मर्ज करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्लस लगा देना है। अगर यहाँ में अपनी लेट्स से कि इसको खत्म करके, अब अगर आप यहाँ पे दो अपनी वैल्यूज को प्रिंट करवाना चाहते हो, दो अलग अलग वैल्यूज को यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, लेट्स से मेरे पास ए जो है वो स्ट्रिंग है और बी मेरे पास इंटीजर है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो ये एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लैश आ जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस है जिसका काम है मर्ज करना स्ट्रिंग के लिए, और यहाँ पे सम करना उसके लिए फ्लोट या इंटीजर्स के लिए। वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं इसको कैसे मर्ज कर सकता हूँ, इसको या मैंने मर्ज करना है या सम करना है, क्योंकि इंसान तो नहीं है, एक कंप्यूटर है, आपको इसको गाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम अपनी स्ट्रिंग वैल्यू को साथ लिखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे जस्ट इसको कास्ट कर दूंगा, str। कास्टिंग के बारे में अगर आपको नहीं पता तो कास्टिंग कहते हैं आप कि आप एक डेटा टाइप को दूसरा डेटा टाइप में कन्वर्ट करें। तो यहाँ आप देख सकते हैं बाकी लैंग्वेजेस में कास्टिंग के लिए, अगर मैं अपनी सी की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट टू स्ट्रिंग लिखना पड़ता है। अगर मैं इंटीजर में करना चाहूँ इन पर समथिंग मुझे लिखना पड़ता है। जस्ट अब यहाँ पे उस डेटा टाइप का नाम और ब्रेसिस अपनी ब्रैकेट में वो आप अपना डेटा दे देते हो। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ तो ये इसको गठे प्रिंट कर देगा। इस तरह आप इसको मर्ज करवा सकते हो, अपना मर्ज करवा सकते हो। अब अगर यहाँ पे मैं कॉमा लिखूँ तब ये प्रिंट करवाएगा।
लेकिन अब आ जाता है कोमा, क्योंकि कोमा हमारे पास जो है वो मर्ज नहीं करता। अब अगर हम इसको चेक करें और रन करें तो यहाँ पे हमारे पास कोई क्लैश नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास ये दो अलग अलग वैल्यूज आ गई हैं। इस तरह हम लोग अपने जो है डेटा टाइप्स या वेरिएबल्स को पास कर सकते हैं। हमें अपनी डेटा टाइप का बहुत ख्याल रखना इन द केस ऑफ मर्ज। जब हम प्लस कर रहे हो तो हमें अपनी डेटा टाइप्स को ज़हन में रखना। लेट्स सी आप कभी कभी कोई फाइल क्रिएट करते हो, आप चाहते हो आप 10 फाइलें बनाना चाहती हो, आप इनको 1 to लेकर 10 तक आप डिफरेंट नंबर्स असाइन करना चाहती हो, तो उस केस में आपको ये काम मर्ज करना पड़ता है और वहाँ आपको डेटा टाइप का ख्याल बहुत रखना पड़ेगा। अब आ जाते हैं कोटेशंस पे। लेट्स से अगर ये हेलो है, मैं अगर इसके अंदर कोटेशन के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो एक्सटर्नल कोटेशन है वो क्या है। अगर मैं एक कोटेशन के अंदर कोटेशन शो करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना है? मैं सबसे पहले अपने वर्ड को देखूंगा, स्ट्रिंग को देखूंगा कि वो किन कोट्स के अंदर है। ये अगर डबल कोट है, मैं सिंपली इसके बाहर अपना ये एक सिंगल कोट लगा दूंगा, तो आपकी जो कोटेशन अंदर की शो हो जाएगी। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ आप हेलो ए, तो यहाँ पे आपके पास कोटेशन में आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको सिंगल कोट्स में करवाना चाहता हूँ तो मैं बाहर डबल कोट्स लगा के जो सिंगल कोट्स है मैं इसको अंदर रख देता हूँ, तब ये काम करेगा। अब इसका तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है कि आप इसके अराउंड तीन तीन सिंगल कोट्स लगा दें। ये देखिए अब ये प्रिंट होगा, इसके अंदर कोटेशन में आ जाएगा। ये बेसिकली आपको कहाँ काम करेगा? लेट्स से मैं अगर पूरी को स्ट्रिंग पास कराता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो कोटेशन में है ये सारा ये पूरा पूरा कोट में है और एक और वर्ड मेरे कोटेशन में है। मैं जिस तरह हेलो दिस इज माई, और मैं इसको भी कोड में शो करवाना चाहता हूँ, यानी कोड के अंदर एक और कोड शो करवाना चाहता हूँ। तो अगर मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, डबल कोट्स के अंदर मैं अपनी कोटेशन और उसके अंदर कोटेशन लिखता हूँ, तो जिस तरह का मैं चाहता था यहाँ पे कोट सॉरी में से मेरी उस तरह की कोटेशन आ जाएगी। यानी कि आप जिस तरह चाहे उसको उस कोटेशन में शो करवा सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा बेसिकली हमारी प्रिंट्स का। अब अगर आपको मैं बेसिक ऑपरेटर्स के बारे में बताऊं, तो सबसे पहले अगर आपको किसी ऐड करवाना है, लेट्स से मैं कहता हूँ a प्लस बी, मैं पहले इस वैल्यूज दे देता हूँ, या मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर्स को। मैं चाहता हूँ 2 + 5, वैल्यूज में भी दे सकते हैं आप, तो ये ऐड हो जाएगा। मैं माइनस करने की जस्ट यहाँ पे मैं माइनस को यूज़ करूँगा। अगर यहाँ मैं डिवीजन लगाना चाहता हूँ, मैं डिवीजन लगा दूंगा। मॉडुलस के लिए यहाँ पे मैं अपना ये परसेंटेज यूज़ कर लूँगा, उसका रिजल्ट आ गया। इसके बाद मैं अगर इसको पावर देनी हो, यानी कि मैं डबल स्टेरिक यूज़ करके यहाँ इसको पावर दे सकता हूँ। तो इस तरह बेसिक ऑपरेटर्स अपने यूज़ कर सकते हैं। अब लेट्स से मैं इनको थोड़ा सा कम्प्लेक्स करूँ, 2⁵ और डिवाइडेड बाई 10, तो आप इस तरह ब्रैकेट्स को डाल के, जिस तरह आप बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपनी फॉलो करते हो प्रैक्टिस को, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। लेट्स से कि अब मैं इसको और कम्प्लेक्स करना चाहूँ, मैं चाहूँगा +10। अब फिर मुझे इसको भी अंदर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना पड़ेगा इस तरह, और फिर मैं करूं तो इस तरह आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह बेसिक, ये मैंने आपको बेसिक सिंटैक्स दिखाया पाइथन का। अब हमारे पास इनपुट रह गया। इनपुट के लिए हम एक इनपुट का कीवर्ड यूज करते हैं। लेट्स से एक वेरिएबल ए है, इसके अंदर मैं इनपुट लेना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इनपुट लिख के यहाँ पे ये डबल्स डाल दूंगा और यहाँ पे मैं सिंपली अपनी इनपुट कुछ भी लिख दूंगा। अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। ये आपकी जो इनपुट होगी वो एज अ स्ट्रिंग लेगा। लेट्स से मैं यहाँ पे करता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ भी लाइक अगर मैं यहाँ पे SG करता हूँ वो भी प्रिंट करवा देगा। मैं यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज को डालता हूँ तो वो उसको भी एज अ स्ट्रिंग प्रिंट करवाएगा। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे a लिखता हूँ और प्लस इसको 10 करता हूँ, मैं यहाँ पे अगर अपनी इंटीजर वैल्यू लिखूंगा तो वो एरर देगा। क्यों? क्योंकि जो उसने इनपुट लिए वो एज स्ट्रिंग ली है और हमारे पास हमारी प्रिंट के अंदर एक इंटीजर भरा है, तो दोनों में अगेन वो क्लैश कर जाएगा। हमें पहले अपनी इस इनपुट को इंटीजर में कास्ट करना पड़ेगा। इसके लिए मैं यहाँ लिखूंगा इंट अगेन टपल्स। अब मैं अपनी वैल्यू इसमें लेता हूँ। अब मैं अगर यहाँ पे 10 लूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कास्ट करना है। अगेन अगर आपने अपनी इनपुट को सम करना है किसी इंटीजर के साथ, यानी उसकी कोई ऑपरेटर उस पर यूज करना है कैलकुलेशन का, तो आपको लाजमी अपने डेटा टाइप को कास्ट करना, सॉरी अपनी इनपुट को कास्ट करना पड़ेगा। नो मैटर कि वो फ्लोट हो या इंटीजर हो, आप इस तरह उसको अगर फ्लोट चाहें तो आप यहाँ पे फ्लोट लगा सकते हैं सिंपली। अब मैं यहाँ पे कोई फ्लोट वैल्यू लिख देता हूँ, लेट्स से 1.07, तो इस तरह उसको भी सम कर लेगा। लेकिन आपको अगर उसको कुछ ऑपरेशन करवाना है तो आपको मस्ट है कि आप उसको पहले अपनी रिलेटेड डेटा टाइप में कास्ट करें। सो आज की वीडियो इतनी ही करते हैं।
या आज हमने इस वीडियो में जो पाइथन का बेसिक सिंटैक्स है उसको स्टडी किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेरिएबल्स को स्टडी करेंगे कि वेरिएबल्स को किस तरह हम लोग डिक्लेयर और इनिशियलाइज करते हैं, उनका यूज़ हम कैसे लेते हैं। सो अगली वीडियो में मिलते हैं। जो लोग इस वीडियो पे नए हैं वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाएं ताकि न्यू वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।